सखा धर्ममय असरथ जाके सखा धर्ममय असरथ धर्ममय असरथ जाके राम धर्ममय जीतन कहना कतहु रिपु ताके धर्ममय रथ जाके धर्ममय असरथ जीतन का न कतहु रिपु ताके ओ राम सखा धर्ममय सखा धर्ममय अस धर्ममय अस धर्ममय भगवान श्री राम भक्तराज विभीषण जी से कहते हैं, हे मित्र, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास है उसके जीवन में जीतने के लिए कोई शत्रु बचता ही नहीं है। और इसके साथ भगवान ने यह भी कहा, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सुस्यंदन आना। भगवान कहते मित्र, जिससे विजय प्राप्त की जा सकती है वो रथ अलग है। और इस प्रसंग में भगवान ने धर्म रथ का वर्णन किया है। एक और रावण है, दशग्रीव है, बहुत बड़े रथ में बैठकर आया है, तन त्राण है, पाद त्राण है, सारी सुविधाओं से संपन्न है। श्री राम जी के पास केवल धनुष बाण है, रथ नहीं है, पाद त्राण नहीं है। हमारे परम आदरणीय श्री दीनानाथ जी ने बहुत सुंदर बात बताई अध्यात्म रामायण से, श्री वाल्मीकि रामायण से, कि इतना विशाल रथ है रावण का कि जिसे देखकर विभीषण जी तक को संदेह हो गया। और वे कहते हैं, नाथ न रथ नहीं पद तन त्राणा, के विधि जितौ वीर बलवाना। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथी है
राम जी के पास रथ भी नहीं है, और यह देखकर विभीषण जी अधीर हो गए। यूं कह सकते हैं कि रावण के पास साधन है और श्री राम जी के पास साधना है। राम जी के पास साधन नहीं है पर साधना है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, श्री सीता माता को लेकर झगड़ा है। रावण साधनों के द्वारा श्री सीता जी को प्राप्त करना चाहता है और श्री राम जी साधना के द्वारा सीता जी को पाना चाहते हैं, और उन सीता जी को जो उनसे अभिन्न है। इसका अर्थ यह है, श्री सीता जी के बारे में कहा गया, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं श्री सीता जी शांति स्वरूपणी है, और एक व्यक्ति साधनों से शांति को पाना चाहता है और दूसरी ओर राम जी साधना से शांति को पाना चाहते हैं। अच्छा, एक यह भी है, हमारे यहां दो शब्द कहे जाते हैं। हम भी जब किसी से पूछते हैं, क्यों भैया सुख शांति से हो? सुख और शांति। सुख मिलता है साधन से और शांति मिलती है साधना से। हमारा देश साधना प्रधान रहा, इसलिए हम लोग क्या कहते रहे, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हमने शांति पाठ पढ़े। साधना के द्वारा शांति मिलती है और साधनों के द्वारा सुख मिलता है। अगर साधनों की दिशा सही हो तो जिसे सुख मिला है उसे शांति भी मिल सकती है, पर साधनों की दिशा यदि सही नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को सुख कितना ही मिले, शांति कभी नहीं मिल सकती। पर साधना करने वाले को शांति मिलेगी तो सुख मिलेगा ही। साधन वाले को शांति मिल जाए यह जरूरी नहीं है, पर साधना करने वाले को सुख जरूर मिलेगा, यह जरूरी है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, रावण रूप बदलना जानता है। वो साधु है नहीं, साधु बन गया। और इसीलिए मानस में लिखा है, आवा निकट जति के बेखा, आवा निकट जति के। निकट जति के बेखा, आवा निकट जति जति के बेखा, निकट जति निकट जति निकट जति निकट जति।
देखो, रावण यति के वेश में आया, इसका अर्थ है कि वो साधु है नहीं, साधु बना। और राम जी साधु बने नहीं हैं, साधु हैं। महाराज दशरथ कहते हैं, सबको कहाई राम सुठ साधु। सारा संसार कहता है कि राम जी साधु हैं। जहां व्यक्ति के जीवन में संतत्व उत्पन्न हो जाए, समझ लो उसके जीवन में धर्म है। और जहां बनावट हो, कितना भी धार्मिकता का ढोंग हो, पर वहां धर्म नहीं है। अच्छा, रावण साधु बना और शांति को पाना चाहता है, श्री सीता जी को पाना चाहता, असली शांति को पाना चाहता है। पर भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। रावण ने बिल्कुल एकांत में योजना बनाई। एकांत में योजना क्या बनाई उसने? वो अकेले में सोचता है कि कहीं भगवान का अवतार तो नहीं हो गया। जो भगवंत लीन अवतारा। अच्छा देखो, भगवान के अवतार में भी जो लगाए, अगर भगवान का अवतार हुआ, अगर, ये 10 खोपड़ी वाले का यही हाल होता है? हम लोग तो एक खोपड़ी से परेशान है, और जिसको 10 खोपड़ी हो। एक महात्मा कहते थे, खोपड़ी खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है। अगर भगवान का अवतार हुआ, मैं परीक्षा करके देखूंगा, मारीच को हिरण बनाऊंगा। अगर राम जी ने समझ लिया कि ये मारीच है, हिरण नहीं, तो मैं भी समझ लूंगा कि ये भगवान है। और अगर राम जी ने मारीच को हिरण ही समझा, तो मैं समझ लूंगा ये भगवान नहीं। और यह योजना उसने बिल्कुल अकेले में बनाई। चला अकेल जान चढ़ी तांबा, अकेला बिल्कुल। मायावी की योजना है भगवान को जानने की। वह परीक्षा से भगवान को जानना चाहता है, लेकिन भगवान ने भी एकांत में ही योजना बनाई। लक्ष्मण गए बनहि जब लैन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख ब्रंद। राम जी ने भी बिल्कुल अकेले में योजना बनाई, बिल्कुल अकेले में। और श्री सीता जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। आप यहां अग्नि में समा जाएं। श्री जानकी जी बोली, जो आज्ञा। अग्नि में तो मैं समा जाऊं, लेकिन श्री राम जी ने कहा, अग्नि आपको जलाएगी नहीं? नहीं। क्यों? आपके चरणों का चिंतन करूंगी। और आपके चरण तो ऐसे हैं, जिन चरणन ते निकसी सुरसरी। आपके चरणों से तो गंगा जी का प्राकट्य हुआ है। तो प्रभु पद ही ये धरी अनल समानी। श्री जानकी जी भगवान के चरणों को हृदय में रखकर अग्नि में समा गई, अथवा यूं कहो कि भगवान की क्रोधाग्नि में समा गई। क्रोध के कारण ही राक्षसों का विनाश होगा। लेकिन श्री जानकी जी ने कहा कि फिर मैं यहां कौन सा रूप उपस्थित करूं, क्योंकि असली रूप से तो मैं आपके क्रोध में समा गई हूं, पावक में समा गई हूं, यहां हूं नहीं। तो यहां किस रूप में रहूं? भगवान ने कहा, अपना प्रतिबिंब छोड़ दो, असली रूप नहीं, अपना नकली रूप छोड़ दो। नकली रूप, हां,
जो है वो रूप नहीं, जो आप बनाओ वो रूप। तो श्री जानकी जी ने निज प्रतिबिंब राखी तहां सीता, अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया। और कितना अद्भुत कार्य भगवान ने किया। रावण आओ, तुम बनावटी साधु बनकर आ रहे हो, तो बनावटी साधु को असली शांति कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम बनावटी हो तो श्री सीता जी का भी वह रूप है, तुम उसी को शांति समझोगे, उसी का हरण करोगे। भगवान राम से किसी ने कहा कि रावण आपको जानने आ रहा था, आपने अपना ज्ञान क्यों नहीं दे दिया? राम जी बोले ज्ञान तो मैं दे देता, लेकिन उसका निश्चय तो सुनो। जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बैर हठ करी हूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं। लड़ाई तो लड़ूंगा मैं, भले ही भगवान हो। तो जिसने पहले से ही यह निश्चय कर रखा हो कि लड़ाई तो लड़नी है, उसे भगवान का ज्ञान देने से क्या फायदा, जिसे युद्ध ही करना हो। अब आप विचार करो कि श्री सीता जी प्रभु के पास ही हैं, प्रभु से अभिन्न है। और इसका अर्थ यह है कि हमसे भी शांति अभिन्न है। एक महात्मा से किसी ने कहा कि हमारी केवल एक इच्छा है, क्या? शांति मिले। केवल एक इच्छा है, शांति मिले। महात्मा बोले शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। और इच्छाएं अगर शांत हो गई तो शांति तो मिली हुई है। तो मुझे लगता है कि शांति तो राम जी के भीतर ही है, इसी तरह शांति तो अपने भीतर ही है। तो जो बाहर शांति दिखाई देती है, अरे का वो नकली है, असली शांति तो भीतर ही है। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज लिखते हैं, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। और जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो उस ढूंढने में मजा ढूंढता है। और अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है। न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। तो राम जी जो कहते हैं कि इस रावण को जीतने के लिए जिस रथ की जरूरत है वो दूसरा है। और इसका अर्थ यही है कि शांति तो भीतर है, लेकिन जब तक बाहर के शत्रु मिटेंगे नहीं, तब तक अपने भीतर बैठी हुई शांति का अनुभव होगा नहीं। इसलिए धर्म रथ। और मैं कहता हूं हमारे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है धर्म, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। धर्म की परिभाषा देते हुए हमारे आचार्यों ने कहा, धारणात धर्म इत्यायु। जो समाज को धारण कर सके उसे धर्म कहते हैं। हम लोग कितने व्यवस्थित बैठे हैं, यहां बोलने वाला बैठा है, यहां सुनने वाले बैठे हैं, तो सब अपनी अपनी व्यवस्था से अलग अलग बैठे हैं कि नहीं? मैं कहता हूं, एक आदमी की अंगूठी खो गई। वो एक महात्मा से बोला कि हमारी अंगूठी नहीं मिल रही, आप सर्वज्ञ हो, आप बताओ कहां गई अंगूठी। महात्मा बोले मैं बता दूंगा। तो महाराज बताओ, कुर्ते की जेब में कि संदूक में, तकिए के नीचे, कहां? महात्मा बोले अंगूठी कहीं भी हो, पर जहां भी होगी सोने से अलग नहीं होगी। तो अंगूठी सोने से तो अलग नहीं है, लेकिन अंगूठी उंगली में ही तो पहनी जाएगी। कंगन सोने से तो अलग नहीं है,
पर कंगन हाथ में ही पहना जाएगा। जंजीर सोने से अलग नहीं है, लेकिन जंजीर गले में ही पहनी जाएगी। और वैसे सोना है भाई, यही मैं बता रहा हूं कि यह जितने लोग दिखाई देते हैं ये किसी से भी अलग हो, परमात्मा से अलग नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, लेकिन परमात्मा है ये तो हमने जाना, लेकिन हमारा हो नहीं सब कुछ नहीं, हम बने भी हैं। अच्छा, बने हैं कि नहीं? अच्छा, वैसे भी देखो, जब किसी का विवाह होता है, दूल्हा दुल्हन नए नए, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? बनना। और दुल्हन को बोलते हैं बननी। बुंदेलखंड में कहते बना बनी। इसका मतलब ये है नहीं, बने हैं। ये दूल्हा बना है और दुल्हन बनी है। तो हम चाहते हैं कि इन बना बनी में बना बनी बनी रहे। अच्छा, जब ये बनते हैं दो, बना बनी, फिर ये बनाते हैं, संसार बड़ा होता चला जाता है। तो सही बात यह है कि हम हैं और हम बने हैं। तो हम हैं तो एक और बने हैं अनेक। तो ये अनेक जो बने हैं उसको किस अंग में रहना है? सोना तो एक है पर आभूषण अनेक हैं। जब आभूषण बनते हैं तो कौन सा आभूषण किस अंग के लिए है यह निर्णय करता है धर्म। धर्म कहता है कि अंगूठी उंगली में पहनो, धर्म कहता है कंगन हाथ में पहनो, धर्म कहता है जंजीर गले में पहनो, और ज्ञान कहता है कि ये सब परमात्मा है। तो एक को जानकर अनेक तरह का व्यवहार करना, यही हमारे यहां का सनातन धर्म है। अच्छा, यहां हम लोग इतने बैठे हैं, अगर धर्म ना हो तो कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती, कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। इसीलिए राम जी को क्या कहा गया वाल्मीकि रामायण में? रामो विग्रहवान धर्म। राम जी साक्षात धर्म है। और इसलिए मुझे लगता है कि धर्म व्यवस्था भगवान श्री राम से सीखनी चाहिए। अच्छा, आप देखो धर्म कितना सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म। आप के पास एक तरुणी बैठी है और वह तरुणी आपकी पत्नी है, तो आपका उसके प्रति दूसरा भाव होगा। और वैसे ही तरुणी एक और बैठी है, वह आपकी बहन है, तो उसके प्रति आपका दूसरा भाव होगा। और मुझे लगता है कि इतना व्यवस्थित किसने किया है? ये केवल धर्म के ज्ञान ने किया है, धर्म ने। ये हमारी बहन है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे काका हैं, ये हमारे चाचा हैं। ये धर्म ही तो व्यवस्थित रखता है। और मैं एक बात आपको बताऊं, राम जी के जीवन में धर्म है। और राम जी का धर्म बताऊं, हम लोग पहले शब्दों पर ध्यान नहीं देते थे, संबंध पर ध्यान देते थे। अरे और तो और विभीषण जी तक रावण के दरबार में धर्म की बात कहते हैं। रावण ने लात मार के निकाल दिया, निकल जा हमारे यहां। पर विभीषण जी क्या कहते हैं? तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा। आप मेरे पिता के समान हैं, बड़े भाई हैं, पितृतुल्य हैं, मार दिया कोई बात नहीं। पर राम भजे हित होई तुम्हारा, भगवान के भजन से ही तुम्हारा भला होगा। कोई कहेगा आज तो भाई की कौन कहे, पिता कह दे तो लोग कहते हैं अरे भाई तुम्हारे पिता हैं, कह दिया तो क्या। मैं धार्मिक परिवारों की बात नहीं कहता,
पर जहां धर्म का संस्कार नहीं है, ऐसे लोग क्या कहते हैं, होंगे पिता। क्या इसके लिए पिता हैं? अब हम खुद पिता हैं, हमें जरूरत नहीं। किसी को गुरुजी डांट दें, का तुम्हारे गुरुजी हैं, डांट दिया तो कोई बात आ रही है, हम दूसरे बना लेंगे, हमें क्या है? यह हमारी दशा है। लेकिन विभीषण जी कहते हैं आप पिता के समान हैं, मेरे ज्येष्ठ भाई हैं, मार दिया कोई बात नहीं। बात की कौन कहे, विभीषण जी धर्म के कारण लात सहन कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि सहनशीलता केवल धर्म से आती है। और भगवान राम का तो पूरा चरित्र इसी धर्म पर निर्भर है। कैसे? माता कैकेयी ने राम जी को बहुत माना। भरत न प्रिय मोहि राम समाना, भरत न प्रिय मोहि राम। सदा कहूं यह सब जग जाना, प्रिय मोहि राम समान, भरत न प्रिय मोहि राम, प्रिय मोहि राम, प्रिय मोहि राम। क्या कहती है कैकेयी माता कि भरत भी मुझे राम जी की तरह प्रिय नहीं है। अपने बेटे से अधिक कौशल्या माता के बेटे को माना, और राम जी ने भी कौशल्या माता से अधिक कैकेयी माता को माना। मानी राम अधिक जननी ते, और उन्हीं कैकेयी माता ने जिनकी गोद में राम जी रहे, जिनके पयोधर के पैसे पले श्री राम, उन्हीं कैकेयी जी ने एक दिन कठोर होकर कह दिया 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन राम जी ने इतनी कठोर आज्ञा को भी अस्वीकार नहीं किया, माता के चरणों में प्रणाम किया। हे माता, जो आज्ञा आपकी आज्ञा हुई है उसमें मैं भला बुरा क्या सोचूं। जो न जाऊं बन ऐसे हो काजा, प्रथम गनीय मोहे मूढ़ समाजा। अगर मैं वन में न जाऊं तो मुझे कोई धर्मात्मा नहीं कहेगा, मुझे कोई धर्मज्ञ नहीं कहेगा, मैं जरूर जाऊंगा। माता के चरणों में प्रणाम करके आए, उस माता ने जिसने वन दे दिया हो। और कौशल्या माता भी क्या कहती है, राम तुम वन जा रहे हो, तुम्हारे पिता ने कहा है। हां मां, तो पिता से माता का स्थान बड़ा है। तो जनि जाहु जान बड़ी माता, मैं कहती हूं तुम वन मत जाओ, कहा होगा पिता ने, माता कह रही है मत जाओ। लेकिन श्री राम जी ने कहा कि माता कैकेयी ने भी कहा है। तब कौशल्या जी कहती हैं कि अगर कैकेयी माता ने कहा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तो कानन सत अवध समाना, राम तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान वन सुख देने वाला होगा, अगर तुम्हारी माता कैकेयी ने कहा है। अच्छा, अब आप विचार करना, यहां 2 तरह की स्थिति क्यों निर्मित हुई। क्योंकि कैकेयी माता का राम जी से स्नेह है, धर्म स्नेह उभय मति घेरी। एक और धर्म है
और जिस धर्म रथ की हम लोग बात कर रहे हैं उसी का एक अंग ये धर्म। कौशल्या जी के पास क्या धर्म है? कौशल्या जी कहती हैं कि राम जी छोटे थे और मुझे लगा वो दिन कब आएगा जब राम मुझे मां कहेंगे। पहली बार राम जी ने मुझे मां कहकर पुकारा और जैसे ही राम जी ने मुझे मां कहा मैंने इशारा किया, कहे मुंह मैया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मां नहीं मैया, मैं भरत की बलि जाऊं भैया तेरी मैया कह के ही है। कौशल्या जी ने कहा कि राम मैं तुम्हारी मां नहीं, तुम्हारी माता कैकेयी है। कौशल्या जी कहती जिस बेटे को बचपन से यह धर्म का संस्कार दिया कि कैकेयी तुम्हारी माता है, आज उसी बालक को माता की आज्ञा पालन करने से मना कैसे कर दूं? जाऊं भैया तेरी मैया कैकेयी है। कौशल्या जी ने कहा कि राम मैं तुम्हारी मां नहीं, तुम्हारी माता कैकेयी है। कौशल्या जी कहती जिस बेटे को बचपन से यह धर्म का संस्कार दिया कि कैकेयी तुम्हारी माता है, आज उसी बालक को माता की आज्ञा पालन करने से मना कैसे कर दूं? यह है धर्म। कौशल्या जी कहती हैं कि स्नेह मेरे मन में तुम्हारे प्रति है और बहुत स्नेह है, मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं पाऊंगी, लेकिन राम मैं इस स्नेह को भी बलिदान करती हूं धर्म के आगे। अच्छा देखो, धर्म प्रेम पहले भी थे, धर्म और प्रेम थे, लेकिन पुराने लोग प्रेम को छोड़ देते थे, धर्म को नहीं छोड़ते थे। आज लोग धर्म को छोड़ देते हैं, प्रेम को नहीं छोड़ते। कौशल्या जी ने धर्म को नहीं छोड़ा। जाओ वन जाओ, तुम्हारा मंगल होगा क्योंकि तुम माता की आज्ञा का पालन करके जा रहे हो। यह है राम जी। मुझे लगता है राम जी का पूरा चरित्र धर्ममय है। संबंधों का विचार किया, शब्दों का नहीं, व्यवहार का नहीं। और एक बात आपको बताऊं, केवल राम जी ही नहीं, सीता माता, लोग कहते कि सीता माता ने गलत किया, लक्ष्मण जी रेखा खींच के चले गए थे और सीता माता को रेखा के बाहर नहीं निकलना था, ये गलत किया उन्होंने। पर मैं ऐसे लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जरा विचार करना, सीता माता ने भी तो यह सोचा होगा। सीता माता ने कहा कि हमारा धर्म क्या है, वे भी धर्म का विचार करती। हमारे कुल का धर्म यह है मंगन लहाई न जिनके नाही, मांगने वाले जहां मना सुनकर नहीं गए। और आज एक भिक्षुक सन्यासी मना सुनकर जाएगा तो कुल का धर्म चला जाएगा। कोई सन्यासी दरवाजे पर हो बिना मांगे चला जाए, कुल का धर्म चला जाएगा। लेकिन एक बात और तो है, क्या श्री लक्ष्मण जी कह गए कि संकट पड़ सकता है, रेखा के बाहर निकलने से निश्चर निकर फिर बन माही, निश्चर निकर फिर बन माही, तब संकट भी तो हो सकता है। तो क्या संकट के डर से धर्म का पालन न करें? यह दूसरी बात है। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूं, कई लोग कहते हैं कि पहले हम धर्म का पालन बहुत करते थे, जब से धोखा हुआ हमने धर्म का पालन बंद कर दिया। पहले दीनों दुखियों को देते थे पर उसका दुरुपयोग करते हैं, तब सबका बंद करो। और उनका समर्थन देने वाले लोग भी होते हैं, बिल्कुल ठीक किया आपने, समझदारी का काम है, जिसमें धोखा हो ऐसे धर्म का पालन क्यों करना। एक सज्जन हमें मिले तो ऐसे ही कह रहे थे, काम ने छोड़ दिया धर्म, कोई फायदा नहीं, लोग धार्मिक मिलते ही नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ,
तो बोले कई बार हुआ। तो हमने कहा भोजन छोड़ दिया? ये बता, भोजन करने से पेट कई बार खराब हुआ, हमने भोजन नहीं छोड़ा। व्यापार करने से कई बार घाटा हुआ, हमने व्यापार नहीं छोड़ा। एक धर्म ही मिला था छोड़ने के लिए, जो धोखा हो गया छोड़ दिया। और जिन्होंने छोड़ दिया वे धार्मिक थे ही नहीं। अगर धार्मिक होते तो धर्म नहीं छोड़ पाते। श्री सीता जी ने कहा कि भले ही संकट आ जाए पर संकट के डर से धर्म का पालन नहीं छोड़ेंगे। मैं रेखा के बाहर जाऊंगी। और श्री सीता जी रेखा के बाहर निकली धर्म का पालन करने के लिए। पर रावण ने जब अपना रूप दिखाया, किसी ने सीता जी से कहा कि अब आपकी रक्षा कौन करेगा? ये रावण आसुरी रूप में आपके सामने प्रकट हो गया, अब आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, न राम जी हैं, न लक्ष्मण जी हैं, कोई नहीं है, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? श्री सीता जी ने कहा धैर्य पूर्वक कि हमारी रक्षा होगी। का कौन रक्षा करेगा? श्री सीता जी ने कहा यदि मैंने धर्म की रक्षा की है तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, ये धर्म। और सचमुच श्री सीता जी अगर बाहर न निकलती तो रावण का असली रूप समाज के सामने कैसे प्रकट होता है। तो मैं तो सीता माता के चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्होंने स्वयं को धर्म का पालन करते हुए संकट में डाल दिया, पर अनेकों को संकट से बचा लिया रावण का वास्तविक रूप प्रकट करके। राम जी धर्म के कारण अयोध्या से आए, श्री सीता जी ने धर्म का पालन वन में किया और रावण ने हरण कर लिया सीता जी का। रावण साधन के बल पर राम जी को सताने की सोचता है, लेकिन एक बात तय है कि सत्य धर्म भले ही कमजोर पड़ जाएं पर पराजित नहीं होता। कभी कभी असत्य से या धर्म से पराजित नहीं होगा अगर धर्म निष्ठा हो, सुदृढ़ता हो। और इसीलिए धर्म के बारे में मैं कहूंगा, जो सनातन नहीं मिटा रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्याक्ष की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की ललकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के अखबार से। आप धर्म का पालन करें और सनातन धर्म का पालन करें। राम जी का चरित्र यही सिखाता है कि हम धर्ममय हों। और रावण रथ लेकर आया, रथ में बैठकर आया। अभी हमारे श्री चतुर्वेदी जी ने कहा कि कितने गधे जुटे थे उसके रथ में। भले ही 10,000 हों पर है तो गधे ही। ये रावण की नासमझी का स्वरूप है। अच्छा, जिसका रथ गधे चलाते हो, अर्थात जिसके जीवन को नासमझी चलाती हो, वह धर्म युद्ध में कभी विजयी नहीं हो सकता, कभी नहीं। और यही कारण है। एक रथ और है, अर्जुन का रथ। उन्होंने भगवान को सारथी बनाया। प्रभु आपके हाथ में लगाम है, और मैं कहता हूं यह परम धर्म है। अपने जीवन को रथ बनाकर, धर्म का रथ बनाकर लगाम भगवान के हाथ में सौंप दें। रावण आया, बड़े शस्त्र वस्त्र। विभीषण जी ने देखा, देख विभीषण भय अधीरा, विभीषण भय देख विभीषण भय
अधीरा देख विभीषण। अच्छा देखो, विभीषण जी अधीर हो गए। क्यों? अगर धर्म होता तो धैर्य होता। धर्म की एक ही पहचान है, जिसके जीवन में धैर्य बना रहे वह धर्मात्मा है। पर विभीषण जी अधीर हो गए। अच्छा, श्री सीता जी अधीर नहीं हुई, रावण के हरण करने पर भी अधीर नहीं हुई। वहां धर्म के साथ धैर्य है। कै सीता धरि धीरज गाढ़ा, आए गयो प्रभु रव खल ठाड़ा। धैर्य। धर्मात्मा के जीवन में धैर्य होगा, कैसी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो। पर विभीषण जी भावुक हैं, उनको दिखाई पड़ रहा है बाहर ये सब, रावण के शस्त्र अस्त्र दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भी अधीर हो गए। धर्म का बोध होता तो अधीर न होते। देख विभीषण भयउ अधीरा, और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु रावण रथी है, रावण के पास बहुत कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है। अच्छा, अब आप विचार करना, धर्म किसे कहते हैं। एक मैं कथानक सुनाऊं। रावण मरने लगा, भगवान ने 31 बाण चला दिए, रावण मरणासन्न था। श्री लक्ष्मण जी को लेकर भगवान राम उसके पास गए। रावण, तुम पराजित क्यों हुए? रावण बोला, ये आश्चर्य तो हमें भी है। क्यों? हम आपसे बहुत श्रेष्ठ हैं। अच्छा, अपनी श्रेष्ठता बताओ। रावण अपनी श्रेष्ठता बता रहा है। बल वैभव में तुमसे अपने में देखी अधिकाई है, कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। रावण कहता कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, आपसे अधिक मुझ में विशेषता है। अब रावण अपनी विशेषता बता रहा है। उत्तम विप्रवंश मेरा, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंची पूजे बहु भांति। मेरा उत्तम विप्र कुल, और ऐसा नहीं कि मैं ही इस कुल में उत्पन्न हुआ, कैसे ऋषि पुलस्त जैसे ऋषि का मैं वंशज। उत्तम विप्र वंश मेरा। और राम जी, आप तुम रघुवंशी बनवासी हो, तुम रघुवंशी बनवासी हो। उत्तम विप्र वंश मेरा, तुम रघुवंशी बनवासी हो। और एक बात सुनो, तुम रघुवंशी, और वो भी राजा नहीं, बनवासी। मेरे अंग विलास पूर्ण, तुम तापस वेश उदासी हो। मेरे अंग विलास पूर्ण, तुम तापस वेश उदासी हो। मैं वैभव विलास में पला, और तुम तो तापस वेश विशेष उदासी। अच्छा, एक बात और कहूं। हां, डोल रहे अनिकेत बनों में, वृक्षों के नीचे डेरा। विधि निर्मित
त्रकूट गढ़ पर है उत्तम गढ़ लंका मेरा। तुम वनों में आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे, और कुटिया भी बनाई तो पत्तों की। वाल्मीकि जी से कह दे अस ये जान कही सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं, तहां रच रुचिर परण तृणशाला, बास करो कछु काल कृपाला। तो उन्हें पत्तों की कुटिया बनाई, और वो भी कुटिया स्थिर नहीं, आज यहां कल वहां, वनों में डोलते रहे। अब मेरी लंका एक बार देख तो लो, त्रिकूट पर्वत पर सोने की लंका। और राम, मैं यही सोच रहा था कि मेरी सोने की लंका और तुमने सोने की, तुमने जीवन में सोने की कुटिया ना कहीं बनाई है, कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। राम, मैं आश्चर्यचकित होता हूं, तुमने सोने की एक कुटिया तक नहीं बनाई, बनाई हो तो बताओ। और जीत तुम्हारी, समुद्र चारों तरफ से जिस लंका की सुरक्षा को कर रहा हो, उस लंका पर तुम्हारी विजय, आश्चर्य है। मेरे साथ कितना बड़ा परिवार। श्री कबीरदास जी ने तो गणना करके बताया, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, 1 लाख बेटे और 1.25 लाख पौत्र। ये 2.25 लाख तो उसके घर के पारिवारिक सदस्य हैं, 2.25 लाख। और फिर सेना कितनी होगी। रावण कहता है कि मेरे संग में सेना थी, मेरे संग में सेना थी, तुम एक थे संग नहीं दूजा। लेकिन एक बात हो सकती है, इष्ट दुहन के शंभु शीस दे दे कर की मैंने पूजा। दोनों के इष्टदेव भगवान शंकर। हो सकता है तुमने वन में रहकर तपस्या करके, भजन करके, पूजा पाठ करके अपने इष्टदेव को प्रसन्न कर लिया हो, पर मैं ऐसा नहीं मान सकता। शंकर जी की पूजा तुम क्या करोगे मेरे आगे? मैंने सिर काट काट कर उनकी पूजा की, सिर सरोज निज करण उतारी, पूजे अमित भारत त्रिपुरारी। मैंने सिर चढ़ाए काट काट कर शंकर जी को, और तुमने उन पर एक बूंद रुधिर की ना कभी चढ़ाई है, कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। तुमने एक रक्त की बूंद तक उन पर नहीं चढ़ाई, चढ़ाई हो तो बताए कोई प्रमाण। और मैंने सिर काट काट कर चढ़ाए, और वे भोले बाबा भी भोले ही निकले। जीत तुम्हारी, हार हमारी। रावण बड़े विचार करके बता रहा है कि राम तुमसे अधिक श्रेष्ठ मैं हूं बल में। मेरा बल तो देखो, चलत दशानन डोलत अवनी, मेरे चलने से धरती हिलती थी। गर्जत गर्भ श्रवई सुर रवनी, देवांगनाओं के गर्भ गिर जाते थे मेरी गर्जना से। भुज विक्रम जाने दिगपाला, मेरे भुजाओं का बल दिक्पाल जानते। और राम, तुम्हारे किसी अंग में भय नहीं।
तुम तो भय बिठाने वाले हो। बोले बचन भगत भय भंजन, भक्त का भय दूर करने वाले हो राम तुम। और तुम्हारे चरणों ने तो मुनितीय तरी परस पग धूरी, दंडक वन को भी पवित्र कर दिया तुम्हारे चरणों ने। अहिल्या जी का उद्धार कर दिया और तुम्हारे हाथों से कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुलिस गई सब पीरा। तुम्हारे किसी अंग में भय नहीं और जीत तुम्हारी। रावण ने कई उदाहरण दिए कि एक बात और, जो किसी के मीत नहीं होते वे बंदर भालू तुम्हारे सहयोगी। बंदर तुम्हारे सहयोगी, और हमारा तो अपना भाई भी हमारा नहीं हुआ। विभीषण हमें छोड़कर चले गए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने जिन राक्षसों को प्रसन्न करने के लिए जय जस जोग बांट गृह दीने, सुखी सकल रजनीचर कीने, सारे राक्षसों को सुखी किया हमने, भवन देकर, सुख सुविधा देकर, और हमारा भाई ही हमें छोड़कर चला गया। और जो बंदर किसी के नहीं होते तुम्हारे हो गए, भालू तुम्हारे हो गए। रावण बोला मैं कितने विचार करूं, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं हारा क्यों। राम जी बोले फिर भी कुछ तो। रावण ने एक ही उत्तर दिया, प्रभुता मेरी थी विनीत, सब बात बात में बढ़ी चढ़ी। राम जी आपसे मेरी प्रभुता हर बात में बढ़ी चढ़ी थी, लेकिन एक कमी आज समझ में आ रही। कौन सी? प्रभुता मेरी थी विनीत, हर बात बात में बढ़ी चढ़ी, पर धर्महीन में रहा, कमी यह अंत समय में समझ पड़े। मैं धर्महीन रहा। और राम, तुमको जो ये विजय माल मिली है, धर्मवीरता ने जयमाल तुम्हें पहनाई है। कारण यह श्री राम आपने विजय समर में पाई है। तुम्हारे जीवन में धर्म था और मेरे जीवन में अधर्म। और यह सत्य है, अधर्म कितना भी बलवान हो, पर जीत जब होगी अधर्म पर धर्म की ही जीत होगी। बंदर तुम्हारे हो गए क्यों? प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, और जिनका धर्ममय जीवन उन्हीं की जीत होती है। तुम्हारे जीवन में धर्म रहा। भगवान श्री कृष्ण की 18 अक्षौणी सेना दूसरी तरफ लगी रही, अर्जुन के पास केवल भगवान। पर जब अर्जुन की विजय हुई तो गीता में भी क्या कहा गया? यतो धर्मः ततो जया। जहां धर्म होगा वहां विजय होगी। तो मैं आपसे कहता हूं कि हम लोग अपने जीवन में विचार करें कि क्या हम सचमुच धर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब रावण को ही लो। रावण बड़ा धर्मात्मा दिखाई देता है, शंकर जी के सामने सिर काट काट कर चढ़ा देता। इतना बड़ा धर्मात्मा कौन? अपने सिर काट रहा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, रावण सिर काट कर तो चढ़ाता है, पर सिर झुका नहीं सका कभी। अगर सिर झुकाता तो धर्मात्मा होता, और सिर काट कर चढ़ा रहा है, ये तो धर्मात्मा का आचरण नहीं है। यह तो दिखावा है, पाखंड है। क्यों कर रहा है ये? क्योंकि दिखावा करने वाले ये सोचते हैं जो कोई न कर पाए वो हमने किया। गए सब लोग गए, सिर झुकाते रहे, मैंने तो सिर ही काट के चढ़ा दिया। भगवान शिव भी हंसते हैं। एक दिन गए तो कैलाश पर्वत हिलाने लगा, 20 भुजाओं की ताकत लगाई, हिला। और जो कैलाश पर्वत हिला तो पार्वती जी, शंकर जी, नंदी सब हिले।
तो पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु महादेव क्या हो रहा है? शंकर जी बोले चेला आया है। वो ये चेला कैसा हलचल मची है? शिव जी बोले रावण जैसा चेला आएगा तो यही होगा जो गुरु जी के यहां तक हलचल मचा दी। किसी ने रावण से कहा क्या कर रहे हो? बोले प्रणाम। कहा यह कैसा प्रणाम? कहा शंकर जी पहाड़ के ऊपर बैठे, मैं पहाड़ ही उठा के सिर पे रख लूं, प्रणाम हो गया। तो ऐसा प्रणाम तो कोई नहीं करते। बोले यही तो हमारी विशेषता, जो कोई नहीं करते वो मैं करता हूं। ये धर्म का स्वांग है, ये धर्म का नाटक है, धर्म नहीं है। अच्छा ये सिर पे क्यों उठा लिया शंकर जी को? वैसे प्रणाम करो तो शंकर जी तुम्हें ऊपर उठाएं। रावण बोला मैं ऐसा चेला नहीं जिसे गुरु जी ऊपर उठाएं, मैं ऐसा चेला नहीं जिसे गुरु जी ऊपर उठाएं, मैं सिर झुकाऊं। मैं तो ऐसा चेला हूं जो गुरु जी को ही ऊपर उठाए हुए। ये हमारे कारण गुरु जी दिखाई दे रहे हैं। पहले गुरु जी को कोई जानता ही नहीं था, वो तो हमारे कारण, वो गुरु जी हैं, ये पता लगा हमारे कारण। अब बोलो ये धर्म है? अच्छा एक और अद्भुत बात है, शंकर जी भी डरते हैं। हे शंकर भगवान, लिखा है श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण सो नित आवन। ब्रह्मा जी तो डरते हुए वेद पढ़ते हैं। हाँ वेद पाठ करो, ब्रह्मा जी बेचारे पढ़ रहे हैं, क्या करें। और शंकर जी डरते हुए ठीक समय पे पहुंच जाते हैं रावण के यहां पूजा कराने। रावण नहीं आता है, गुरु जी ठीक समय पे आ जाना, आप आ जाओगे, हम पूजा कर लेंगे, समय गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक समय पे। और शंकर जी डरते हुए वहां पहुंच जाते हैं कि पूजा कर ले। किसी ने शंकर भगवान से कहा कि आपसे तो काल डरता है, करालम महाकाल कालम कृपालम देवादिदेव महादेव भगवान शिव, आपसे सब डरते, आप रावण से डरते हो? शंकर जी बोले हाँ डरता हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए डरता हूं, मैं समय से उसके यहां पहुंच जाता हूं कि कहीं वो हमारे यहां ना आ जाए, वो हमारे यहां ना आ जाए, हम ही पहुंच जाएं, हम आ गए। अच्छा आपके यहां आता है तो क्या गड़बड़ करता है? बोले आते ही पहला काम इतना दो, नहीं सिर काट रहे। अब हम कहते भाई तुझे नहीं दे सकते, तुझमें वो पात्रता नहीं है, नहीं है। रावण सुनता ही नहीं, सिर काट दिया नंबर 1। फिर मैं मना करूं तो नंबर 2 और 10 से रहे, यही काट काट के रखता है। अपने घर में ये रक्त रंजित दृश्य कौन देख है? इसलिए मैं सोचता हूं ये आ ना पाए, हम ही चले जाए। अच्छा अब एक बात देखना, अगर रावण का जीवन धर्ममय होता तो गुरुदेव की कृपा से भक्ति की प्राप्ति होती, गुरुदेव की कृपा से शांति की प्राप्ति होती। लेकिन रावण ने सिर झुकाया नहीं, नहीं तो शांति मिलती। रावण ने सिर काटे। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, क्या मिला रावण को? शांति नहीं मिली। फिर मिला क्या? जो संपत्ति 10 शीस अर्पि कर रावण शिव पहली सोई संपदा विभीषण कहाँ प्रभु, सोई संपदा विभीषण कहाँ अति सकुच सहत हरि दीनी, ऐसो को उदार जय को दात जगमान।
जग माही ओ उदार जग माही